दरभंगा के लालबाग में स्थित केनरा बैंक में रिटेल लोन फेस्टिवल उत्सव का आयोजन किया गया, जिसमें हाउसिंग लोन, व्हीकल लोन, एजुकेशन लोन सहित अन्य और भी लोनों के लिए इस उत्सव का आयोजन किया गया था। शुक्रवार को आयोजित इस लोन फेस्टिवल उत्सव में 3.5 करोड़ रुपए के लोन बांटे गए, जिसमें हाउसिंग लोन के लिए 2 करोड़ रुपए, व्हीकल लोन के लिए 1 करोड़ और एजुकेशन लोन के लिए 50 लाख रुपए सैंक्शन किया गया। वहीं दूसरी तरफ इसमें हाउसिंग लोन में 5, व्हीकल लोन में 6 एवं एजुकेशन लोन में 2 लोग शामिल थे। केनरा बैंक में इस आयोजन के बाद जानकारी देते हुए पूर्णिया से आए क्षेत्रीय प्रबंधक बाबुल गायरी एवं RH दरभंगा मंडल प्रबंधक सोमेन राय ने कई बातों की जानकारी दी। क्षेत्रीय प्रबंधक ने कहा कि किसी भी व्यक्ति को घर बनाने, गाड़ी निकलवाने या एजुकेशन लोन के लिए जरूरत पड़ती है तो वो केनरा बैंक आकर अपना लोन का काम करवा सकते हैं। इस बैंक में सारी सुविधा लोगों के लिए उपलब्ध है। इसके अलावा इस कार्यक्रम में प्रबंधक के रूप में राजू कुमार, प्रभाकर, संतोष कुमार ठाकुर, केशव झा, दीप्ति कुमारी, संजीव कुमार सहित बैंक के कई कर्मीगण मौजूद थे। रिटेल लैंडिंग कैंप बोल रहे हैं, जिसमें हम लोग का हाउसिंग लोन, गाड़ी का लोन और एजुकेशन लोन और मॉर्गेज लोन का कैंप बनाया, हम लोग का ऑर्गेनाइज किया था। इसमें हाउसिंग लोन में लगभग 2 करोड़ का हम लोग सैंक्शन किया है, व्हीकल लोन में 1 करोड़ के लगभग हम लोग सैंक्शन किया और एजुकेशन में लोन में 50 लाख के लगभग हम लोग लोन सैंक्शन किया है। कितने लोगों को किया? हाउसिंग लोन में करीब 5 लोगों का, गाड़ी का लोन में 6 लोग और एजुकेशन लोन 2। लोगों को क्या संदेश देंगे, मैसेज देंगे जिनको ज़रूरत हो? मैं ये संदेश देना चाहूँगा, आप लोग का जितना भी जो भी सही है, चाहे वो मकान बनाने के लोन या गाड़ी खरीदने के लिए लोन या आपको बच्चा को पढ़ाने के लिए लोन या आपका कोई बिजनेस के लिए लोन, जो भी है केनरा बैंक में उपलब्ध है। और ब्याज का दर जो बाज़ार में है अब से उसमें सबसे कम है केनरा बैंक में ब्याज का दर। आपका नाम सर? मेरा नाम बाबुल गोयरी, मैं रीजनल हेड है, मैं पूर्णिया में बैठता हूँ। थैंक यू सर। रोटी सोटी की नई पेशकश अब एक नए अंदाज में आपके शहर में रूफटॉप रोटी सोटी अशोका कॉम्प्लेक्स, राजकुमारगंज, दरभंगा। एक बार जरूर पधारे। हमारा संपर्क नंबर है 8084286455 और 8298542000। मिथिला विश्वविद्यालय के WIT में चल रहे पूर्वी क्षेत्रीय अंतर विश्वविद्यालय टेबल टेनिस महिला प्रतियोगिता का हुआ समापन। शुक्रवार को पूर्वी क्षेत्रीय अंतर विश्वविद्यालय टेबल टेनिस महिला प्रतियोगिता का समापन समारोह के अंतिम दिन अखिल भारतीय अंतर विश्वविद्यालय महिला टेबल टेनिस प्रतियोगिता हेतु क्वालिफायर चारों टीम को आपस में लीग मैच के आधार पर जादवपुर विश्वविद्यालय टीम ने 6 अंक अर्जित कर प्रथम स्थान प्राप्त किया है। अदामस विश्वविद्यालय पश्चिम बंगाल ने 4 अंक अर्जित कर द्वितीय स्थान, नॉर्थ बंगाल विश्वविद्यालय सिलीगुड़ी 2 अंक अर्जित कर तृतीय स्थान एवं ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय ने चतुर्थ स्थान प्राप्त किया है। समापन सह पारितोषिक वितरण समारोह की अध्यक्षता प्रतिकुलपति प्रोफेसर डॉली सिन्हा के द्वारा की गई। अपने अध्यक्षीय संभाषण में उन्होंने कहा कि खेल से जिंदगी जीने की सीख मिलती है और हमें अनुशासित रखती है। आज महिला खिलाड़ी देश का नाम रोशन कर रही है। समापन समारोह में विशिष्ट अतिथि के रूप में कुल सचिव प्रोफेसर मुश्ताक अहमद ने अपने संबोधन में कहा कि अखिल भारतीय विश्वविद्यालय संघ एवं पूर्वी क्षेत्र अंतर विश्वविद्यालय महिला टेबल टेनिस प्रतियोगिता में भाग लेने वाले सभी विश्वविद्यालयों के प्रति आभार व्यक्त किया है और कहा कि आज बिहार में ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय खेल में अग्रणी स्थान पर है। विश्वविद्यालय के खिलाड़ियों के प्रति हर वक्त सुविधा को ध्यान में रखती है और अधिक से अधिक प्रतियोगिता में भाग ले इस पर भी जोर डालती है। जादवपुर यूनिवर्सिटी कोलकाता में जो हम लोग इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, अच्छा लगा। यहाँ का सारा कल्चर्स पता चला, यहाँ के लोग बहुत अच्छे, बहुत वेलकमिंग है, हमें बहुत अच्छा अरेंजमेंट मिला, खाना वगैरह बहुत अच्छा है यहाँ पे। किससे आपका मुकाबला? ये फाइनल में हरा है एडमस यूनिवर्सिटी। अच्छा बताइए कि विषय है इसका भविष्य बहुत अच्छा है, क्योंकि ये खेल खेलने के लिए हमें बहुत बड़ा जगह का आवश्यकता नहीं है। एक छोटे से जगह में भी हम खेल सकते हैं, बंद कमरे में भी खेल सकते हैं। इसके लिए बहुत लोग नहीं चाहिए, अगर 2 लोग हो तो ही खेल सकते हैं। बट इसका भविष्य बहुत अच्छा है, क्योंकि जो भारत की सरकार है वो बहुत अच्छा क्या बोलते हैं प्लान्स वगैरह ला रहे हैं, स्कीम ला रहे हैं सारे प्लेयर्स को प्रोत्साहित करने के लिए। जो अभी अच्छा खेलना है, कंट्री को रिप्रेजेंट करना है।
अच्छा, मिथिला विश्वविद्यालय क्या लगता है, क्या व्यवस्था है? ये बहुत अच्छा था यहाँ का व्यवस्था, लोग बहुत अच्छे हैं यहाँ के, बहुत हेल्पफुल है, वेलकमिंग है। जब व्यवस्था कैसी थी? अरेंजमेंट अच्छी थी। क्या ये कि खेलते रहना चाहिए, रिजल्ट आज ना आज मिलेगा ही। अगर हम हार्डवर्क करते रहेंगे तो एक ना एक टाइम पे तो रिजल्ट आएगा ही। खेल से संबंधित कोई गलतियाँ लगा हो? नहीं, यहाँ पे भी काफ़ी सारे लोगों ने यहाँ पे पार्टिसिपेट किया। बिहार की भी लड़कियाँ बहुत आगे बढ़ रही हैं, मतलब हर जगह से लड़कियाँ काफ़ी आगे बढ़ रही हैं। नाम बताइए। मेरा नाम नेहा कुमारी है। आने का जो अनुभव है बहुत ही अच्छा है, क्योंकि हम लोग फर्स्ट टाइम यूनिवर्सिटी खेलने मिथिला आए थे। मतलब आगे हम लोग की यूनिवर्सिटी पे हुआ था, पहली बार मिथिला यूनिवर्सिटी में आए। यहाँ का परिवेश बहुत अच्छा है, और भी अच्छा हुआ कि हम लोग ये, आई थिंक दिस इज लकी, ये हमारा लकी मतलब ईयर है, लकी जगह है कि यहाँ पे आकर हम लोग फर्स्ट हुए। नाम बताइए। मेरा नाम सुदर्शना पात्र है, मैं वेस्ट बंगाल से हूँ, जादवपुर यूनिवर्सिटी। दरभंगा के पूनम सिनेमा रोड में स्थित होटल एपी पैलेस में 26 फरवरी को आयोजित किया जाएगा एक दिवसीय शिक्षक सम्मेलन। इस बात की जानकारी शुक्रवार को माई एडमिशन लीड के संस्थापक इंजीनियर सजल यादव एवं आरसीएस एजुकेशनल कंसल्टेंसी के संस्थापक प्रिंस परवेश के द्वारा प्रेस वार्ता कर दिया गया। उन्होंने कहा कि उड़ीसा की प्रसिद्ध सेंचुरियन यूनिवर्सिटी जो टॉप NIRF रैंकिंग एवं NAC ग्रेड A से आता है, इस सम्मेलन में भाग ले रही है तथा यूनिवर्सिटीज की तरफ से डायरेक्टर और एडमिशन हेड इस सम्मेलन में दरभंगा के शिक्षकों से रूबरू होकर अपनी यूनिवर्सिटी की उपलब्धियों के बारे में बताएंगे। उन्होंने कहा कि इसका उद्देश्य दरभंगा समेत बिहार के अन्य क्षेत्र के विद्यार्थी सही करियर मार्गदर्शन के अभाव में गलत पथ पर चले जाते हैं, जिस वजह से परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इन्हीं सब बातों को सही दिशा देने के लिए यह सम्मेलन आयोजित की जा रही है। कि बिहार सरकार एक स्कीम चलाती है, बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड। उस लोन फैसिलिटी लेने के लिए वो कॉलेज NAC A और NIRF में होना चाहिए। तो ये यूनिवर्सिटी इस दोनों पैरामीटर्स को फुलफिल करती है। हम अगर किसी स्टूडेंट को भेजें या तो उनका भविष्य उज्जवल हो, 4 साल 3 साल कोर्स करने के बाद उनको प्लेसमेंट एसिडिटी मिले, केवल यही यूनिवर्सिटी नहीं हमारे जैसा बताया, ये पहला कदम है। तो हमने ये वैसी यूनिवर्सिटी चुना जो NIRF रैंकिंग में भी आ रहा है और NAC A ग्रेड भी है। और इसके बाद हम ये अप्रैल में टर्म 2 एग्जाम CBSE के होने वाले हैं, तब तक और 6-7 यूनिवर्सिटी टॉप इंडिया के हम लोग यहाँ बुलाने वाले हैं। बस आप लोगों से सहयोग इसलिए मांगे कि ये प्रोग्राम हमारा सक्सेस हो और मैसेज हर बच्चों हर गार्जियन के पास जाए। जैसे मैंने बताया, टीचर एक माध्यम होते हैं, टीचर के बाद हर बच्चे मन, जब तक टीचर सेटिस्फाई नहीं होंगे किसी भी यूनिवर्सिटी कॉलेज से, वो बच्चों को गाइड नहीं करेंगे। ठीक है, टीचर का यही मोटो होता है कि मेरे बच्चे हमसे पढ़ें तो अच्छा करें, कहीं बाहर जाएं, पढ़ने के बाद जॉब प्लेसमेंट्स लें। तो मेन बुलाने का मोटो यही है कि यूनिवर्सिटी NAC A ग्रेड भी है और NIRF रैंकिंग में भी है, इसलिए हम फर्स्ट इंट्रैक्शन इस यूनिवर्सिटी के साथ करते हैं। ये इस मुद्दे पर है कि हम लोग यहाँ पे करियर काउंसलिंग का हम लोग काम करते हैं, जो मैं RCS एजुकेशनल कंसल्टेंसी चलाता हूँ, लहरिया सराय में हमारा ऑफिस है। तो हम और हमारे सहयोगी सजल यादव जी दोनों मिलकर, चूँकि अपना जो क्षेत्र था वो नॉर्थ बिहार बहुत बड़ा क्षेत्र है, लेकिन हमारे जो बच्चे हैं वो सही मार्गदर्शन नहीं होने के कारण यहाँ से दूर, जैसे पटना, दिल्ली, उसकी तरफ कूच करते हैं। तो हम लोगों ने ये सोच करके ये सोचा है कि यहाँ पे जो हम बच्चे भटकते हैं पटना, दिल्ली जा कर के अपने करियर मार्गदर्शन के लिए, वहाँ जा कर के अपना मार्गदर्शन चुनते हैं, तो उससे अच्छा है कि हम लोग यहाँ पे उसको अच्छी सुविधा से करियर मार्गदर्शन उपलब्ध कराएं। जिसके क्रम में हम लोगों ने एक उड़ीसा की बहुचर्चित यूनिवर्सिटी सेंचुरियन यूनिवर्सिटी जो NAC में A ग्रेड है और मिनिस्ट्री ऑफ MHRD NIRF रैंकिंग में भी आता है टॉप 200 में, जिसको हम लोग यहाँ पे बुला रहे हैं। बुला करके बच्चों का कैसे करियर मार्गदर्शन किया जाए, वो किस फील्ड में काम करे बच्चे, या किस फील्ड को चुने आफ्टर 12th प्रोफेशनल स्टडीज़ के लिए, उसके लिए हम लोग उन लोगों को बुलाया है। तो पहला हम लोगों का पहल ये है कि पहले तो जो उनके गार्जियंस हैं लाइक टीचर्स, तो टीचर से हम लोग इंटरेक्ट कराने की कोशिश कर रहे हैं, यही हमारा मोटो है। हम लोगों का जो शेड्यूल है, कल है शनिवार को 26 फरवरी को 3:30 बजे हम लोगों ने इसका आयोजन रखा है।
ये एपी पैलेस दरभंगा एक ही दिन का है। एक ही दिन का है। ज्ञान सरिता पब्लिक स्कूल रुहेलागंज कैदराबाद दरभंगा बेस्ड ऑन सीबीएसई करिकुलम नए सत्र 2022-23 में नामांकन प्रक्रिया प्रारंभ। संपर्क करें, हमारा नंबर है 9973338749। राष्ट्रीय सेवा योजना कोषांग एवं विश्वविद्यालय परिसर स्थित स्वास्थ्य केंद्र के संयुक्त तत्वाधान में एएसजी नेत्र चिकित्सालय दरभंगा द्वारा निःशुल्क जांच शिविर का किया गया आयोजन। शुक्रवार को आयोजित इस निःशुल्क नेत्र जांच शिविर में मिथिला विश्वविद्यालय की प्रतिकुलपति प्रोफेसर डॉली सिन्हा एवं कुलसचिव डॉक्टर मुश्ताक अहमद मौजूद थे। तो वहीं प्रतिकुलपति ने कहा कि विश्वविद्यालय में पढ़ाई के साथ सामाजिक कार्यों को भी किया जाता है। एएसजी अस्पताल द्वारा आंखों की समस्या के लिए जो शिविर लगाया गया, इससे विद्यार्थियों के साथ साथ समाज के अन्य लोगों को भी लाभ मिलेगा। सभी लोगों में स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता पैदा होगी। तो वहीं कुलसचिव ने एनएसएस इकाई को धन्यवाद देते हुए कहा कि मिथिला विश्वविद्यालय में यह कैंप लगाया गया है। आंखों का निःशुल्क जांच किया जा रहा है। आंख ऐसी चीज़ है जिससे दुनिया को दिखाने का उपाय किया जा रहा है। विश्वविद्यालय में ऐसे कार्यक्रम बार बार होने चाहिए। विश्वविद्यालय का काम केवल पाठ्यक्रम पूरा करना नहीं बल्कि सामाजिक कार्य भी है। नेत्र जांच शिविर के मौके पर उप कुलसचिव कामेश्वर पासवान, डॉक्टर गीतेंद्र ठाकुर, डॉक्टर विनोद बैठा, डॉक्टर आनंद प्रकाश गुप्ता, समन्वयक के रूप में राष्ट्रीय सेवा योजना स्नातकोत्तर विभाग के अधिकांश प्राध्यापक कर्मचारी, विश्वविद्यालय के अधिकांश कर्मचारी, प्रेस के सभी कर्मचारी, एमआरएम महाविद्यालय के राष्ट्रीय सेवा योजना के कार्यक्रम पदाधिकारी, सगुप्ता खातून एवं 10 स्वयंसेवक सहित कई लोग मौजूद थे, जिन्होंने इस निःशुल्क आंख जांच शिविर में अपनी आंखों को जांच करवाया। ये विश्वविद्यालय में छात्र को पढ़ाई के साथ साथ हम लोग सामाजिक कार्यों में भी रुचि पैदा करवाना चाहते हैं, कम्युनिटी सर्विस जिसको बोलते हैं। तो उसके लिए बीच बीच में इस तरह के कार्यक्रम होते रहते हैं। तो आज आई टेस्टिंग का कार्यक्रम हो रहा है, जहाँ आप देख सकते हैं कि हमारे एनएसएस के वॉलंटियर्स हैं और वो लोग सहयोग कर रहे हैं। इससे विद्यार्थियों में जो है समाज के प्रति उनका दायित्व या कर्तव्य को हम लोग जोड़ना चाहते हैं कि पढ़ाई अपनी जगह है, लेकिन उसके साथ पढ़ाई का कोई अर्थ नहीं होता है जब हमारा पढ़ाई जो है समाज के विकास में काम नहीं आता है। तो इसका मेन उद्देश्य यही है। और साथ ही एएसजी हॉस्पिटल हैं, आई हॉस्पिटल, ये अच्छा हॉस्पिटल है। तो भारत में इसके कई केंद्र हैं, तो इनका भी सहयोग मिल रहा है। तो हम समझते हैं कि काफ़ी लोग रजिस्ट्रेशन कराए हैं। कई बार ऐसा होता है कि लोगों का आई प्रॉब्लम रहता है। हम लोग देखते हैं कि कई हमारे स्टाफ काम करते रहते हैं, उनको दिक्कतें हैं, लेकिन उनको अवेयरनेस नहीं है कि आई टेस्ट कराना चाहिए। वो सोचते हैं कि ये बहुत महंगा काम होगा, हमें जाना पड़ेगा। तो जब इस तरह के फ्री सर्विसेज कोई संस्थान के सहयोग से हम लोग दे पाते हैं तो खुशी होती है। हम चाहेंगे कि हमारे सभी स्टाफ भी जो है, जिनको आई में किसी भी तरह की कोई दिक्कत है, वो आके यहाँ टेस्ट कराएं और लाभान्वित। थैंक यू। सबसे पहले आपके चैनल का धन्यवाद। मैं अब्दुल रहमान मदनी, जोनल मैनेजर ASGI हॉस्पिटल। अभी मिथिला की इस पाक मुक़द्दस पवित्र ज़मीन पर हमें कैंप लगाने का मौका मिला। इसके लिए मैं विश्वविद्यालय प्रशासन का, ख़ास करके यहाँ के डॉक्टर साहब का आभारी हूँ। मैं बताता चलूँ कि 144 डॉक्टर हॉस्पिटल का यह समूह आज दरभंगा में भी है और हमारे पास आँखों की गंभीर बीमारियों का वरिष्ठ नेत्र चिकित्सक उसका इलाज करते हैं, उपचार करते हैं। और साथ ही हमारे मैक्सिमम डॉक्टर्स ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस न्यू दिल्ली से पढ़े लिखे हैं और साथ ही जो इसके प्रवर्तक हैं, संचालक हैं, वो भी एम्स न्यू दिल्ली के हैं। और अभी हम लोगों ने करीब 90 हॉस्पिटल, जो वासन आई हॉस्पिटल था उसको भी हम लोगों ने टेक ओवर कर लिया है। केमिस्ट्री क्लासेज रुहेलागंज सब्जी मंडी कैदराबाद दरभंगा। हमारे यहाँ होती है IIT, JEE, मेडिकल, 11-12, BSc ऑनर्स और सब्सिडरी की पूरी पढ़ाई। संपर्क करें डॉक्टर जय कुमार। मोबाइल नंबर है 9470278724। दरभंगा के कामेश्वर नगर में स्थित राजकीय कामेश्वर सिंह आयुर्वेदिक चिकित्सालय की जमीन की मापी फिर नहीं हो सकी पूरी। शुक्रवार को राजकीय महारानी रामेश्वरी चिकित्सालय विज्ञान संस्थान मोहनपुर दरभंगा से संबंध राजकीय कामेश्वर सिंह आयुर्वेदिक चिकित्सालय कामेश्वर नगर दरभंगा में आधारभूत संरचना हेतु निर्माण स्थल पर BMSICL के प्रतिनिधियों द्वारा मापी की गई।
माफी करने की सूचना पूर्व में जिलाधिकारी, वरीय पुलिस अधीक्षक, नगर थाना एवं संबंधित सभी पदाधिकारियों को दी गई थी। इसी क्रम में माफी में प्रतिनियुक्त दंडाधिकारी राम बाबू सहनी, अर्जुन कुमार एवं प्राचार्य डॉक्टर प्रोफेसर दिनेश्वर प्रसाद के साथ साथ स्थानीय पदाधिकारी एवं कर्मचारी तथा नगर थाना प्रभारी के साथ पुलिस बल भी निर्माण स्थल पर मौजूद थे। निर्माण स्थल का कुछ ही भाग माफी का बचा हुआ था। उसी समय अतिक्रमणकारियों द्वारा हंगामा किया गया। अतिक्रमणकारियों को नगर थाना प्रभारी एवं दंडाधिकारियों द्वारा समझाया गया, लेकिन ये लोग हंगामा करते रहे। माफी का काम करीब करीब पूरा कर लिया गया है। कुछ भागों की माफी पूरी तरह नहीं हो पाई है। आवश्यकता पड़ने पर पुनः माफी कराई जा सकती है। राज परिवार के द्वारा जो दिया गया डॉक्यूमेंट है, उस आधार पे यहाँ पे सारे परिवार, सारे घर, सारा जो यहाँ पे कंस्ट्रक्टेड मकान है वो कोई आयुर्वेद या किसी सरकारी संपत्ति नहीं है। राज दरभंगा चैरिटेबल ट्रस्ट का जमीन है। ठीक है, अभी वर्तमान में 163/2017 का केस टाइटल सूट राज दरभंगा चैरिटेबल ट्रस्ट वर्सेज बिहार सरकार चल रहा है। इस आलोक के बावजूद न्यायालय के आदेश के मतलब इंतजार किए बगैर किस आधार पर नापी हो रहा है? मांग ये है कि आप किसी के घर में जाके कैमरा दिखाते हैं, किसी के घर में जाके नापी करते हैं, कोई रहता है, कोई रहता है, कोई नहीं रहता। क्या कर रही है, नहीं कर रही है, क्या बात है, मोहल्ला क्या बात है? कोई यहाँ पे एक बात, दूसरा मीडिया कर्मी के द्वारा 1 साल से बार बार अतिक्रमणकारी का शब्द का इस्तेमाल किया जा रहा है। इसके पीछे क्या कारण है? आप मीडिया कर्मी, कोई भी मीडिया कर्मी, यहाँ का कोई भी सामाजिक आदमी जो रह रहा है यहाँ पे एक मतलब 5 साल 10 साल से कोई अतिक्रमित नहीं है। जो भी रह रहा है 70-80 साल से रह रहा है। और इस शब्द का इस्तेमाल किया जाना इस प्रिंसिपल के ये प्रिंसिपल द्वारा दिया गया शब्द है अतिक्रमणकारी। ये शुरू हमने जो है, और दूसरा तो हम लोग कुछ कर नहीं सकते हैं। सरकार को वस्तु स्थिति से अवगत कराना हमारा कर्तव्य है, वो अवगत कराएंगे जो है। और आप लोगों के माध्यम से सब लोगों से निवेदन करना चाहेंगे कि भाई इस टाइप की कुछ स्थिति नहीं हो जाए। देखिए, जो दृश्य ये आज न कल हम रहें या न रहें, आज न कल बनना है, इसमें तो कहीं दो मत नहीं है। क्योंकि सरकार की योजना है, काफ़ी बड़ी योजना है, मिथिला वासियों के लिए ये योजना है। तो इसलिए सरकार भी नहीं चाहेगी कि मिथिला वासियों को इससे वंचित करें जो है। तो हमारे अपना आत्मविश्वास है कि विवाद अपना रहेगा। विवाद भी तो जो ज़मीन को हो सकता है कि छोड़ करके जिसमें विवाद नहीं हो बनेगा जो है, निश्चित रूप से बनना तो है जो है। देखिए, ये इस पर हम कुछ कमेंट्स नहीं कर सकते हैं। ये प्रशासन का काम है, हमारा काम कुछ नहीं है। प्रशासन को अगर कराना होगा प्रशासन कराएगा, जो सहयोग देगा प्रशासन तो होगा, नहीं होगा तो हम लोग जो है सरकार को जो है वस्तु स्थितियों से अवगत कराते रहेंगे। विन्नी केक्स एंड मोर, कठलवाड़ी, दरभंगा आपके शहर में देता है 100% एगलेस केक, पेटीज, कुकीज, पिज़्ज़ा, बर्गर के साथ इवेंट ऑर्डर और 3 किलोमीटर तक की फ्री होम डिलीवरी। एक बार जरूर संपर्क करें। हमारा मोबाइल नंबर है 8340415550। गौ रक्षा दल की ओर से बजरंग दल के पूर्व संयोजक व वर्तमान गौ रक्षा प्रमुख राजीव प्रकाश मधुकर के संयोजन में निकाला गया मशाल जुलूस। यह मशाल जुलूस दरभंगा के MLA एकेडमी से निकलकर लहरियासराय टावर, हजमा चौराहा होते हुए कई मार्गों तक गया। तो वहीं बजरंग दल के पूर्व संयोजक व वर्तमान गौ रक्षा प्रमुख राजीव प्रकाश मधुकर ने कहा कि जिस प्रकार से कर्नाटक में हुए बजरंग दल के कार्यकर्ताओं की हत्या और हैदराबाद में मंदिर में घुसकर गौ रक्षा दल के कार्यकर्ताओं पर जानलेवा हमला हुआ है, उसी को लेकर हम लोग विरोध जुलूस निकाल रहे हैं, जो कि बजरंग दल के कार्यकर्ता कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये कर्नाटक में शिवमोगा में हुए हर्ष का निर्मम हत्या, जिन्होंने जिहाद के ऊपर मामला जो चल रही थी उसका विरोध किया, प्रतिकार किया, उसे इस्लामिक तुष्टीकरण के तहत देश विरोधी और धर्म विरोधी जो गिरोह काम कर रहा है, वह एक साजिश के तहत जो है शिवमोगा में रहने वाले कर्नाटक के हमारे हर्ष जो बजरंग दल के कार्यकर्ता थे उसे हत्या कर दिया गया। उसके बाद हैदराबाद में मंदिर में घुसकर गौ रक्षा दल के कार्यकर्ताओं पर जानलेवा हमला किया गया, जिसका हम सभी दरभंगा वासी सनातन धर्म विलंबी इसका घोर विरोध करते हैं, घोर निंदा करते हैं। साथ में मैं उन सभी देशद्रोही धर्म विरोधियों को चेतावनी देना चाहता हूं कि जिस प्रकार से आए दिन हिंदू धर्म के ऊपर
सांस्कृतिकों पर जिस प्रकार का हमला हो रहा है, ये बर्दाश्त से फाजुल हो रहा है। अगर अपने आप को चेते नहीं गए तो मैं बता देता हूँ कि सनातनी एक दिन इस्लामिक और देश विरोधी और धर्म विरोधी तुष्टीकरण करने वाले का कबर खोदेगा, जिसके विरुद्ध आज दरभंगा जिला गौरक्षा दल के बैनर तले एक मशाल जुलूस निकालकर आक्रोश जताया गया। अगर जो हर्षा के हत्यारे हैं उसमें से कुछ लोग अभी गिरफ्तार नहीं हुए हैं, जब तक पूरा गिरफ्तार नहीं हो जाता है इसी प्रकार पूरे देश भर में दिन प्रतिदिन आंदोलन चलते रहेगा। सीएम साइंस कॉलेज में आयोजित विज्ञान सप्ताह के चौथे दिन खेती की आधुनिक विधि व इसके फायदे से अवगत हुए प्रतिभागी। शुक्रवार को सीएम साइंस कॉलेज में विज्ञान सप्ताह का चौथा दिन था। वहीं चौथे दिन खेती की आधुनिक विधि व इसके फायदे से प्रतिभागियों को अवगत कराया गया। मिथिला में जल कृषि के क्षेत्र में अपार संभावनाएं हैं। यहाँ की मिट्टी और जल खेती के लिए उपयुक्त है। बीते कुछ वर्षों में जल खेती के क्षेत्र में कुछ उदासीनता जरूर आई है, लेकिन जल्द ही मिथिला फिर से मछली, मखाना और सिंघाड़ा उत्पादन के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनेगा। ये बातें शुक्रवार को भारत सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार कार्यालय और संस्कृति मंत्रालय के नेतृत्व में विज्ञान प्रसार विभाग की ओर से सीएम साइंस कॉलेज में आयोजित विज्ञान सप्ताह के चौथे दिन मखाना अनुसंधान दशा व दिशा विषय पर अपने विचार रखते हुए प्रसिद्ध वनस्पति वैज्ञानिक डॉक्टर विद्यानाथ झा ने कही। डॉक्टर झा ने कहा कि कोरोना काल में चिकित्सकों ने मरीजों को इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए मखाना खाने की सलाह दी। आपको बता दें कि चौथे दिन के इस कार्यक्रम में महाविद्यालय के कई छात्र छात्राएं, शिक्षक शिक्षिकाएं एवं कई दूसरे महाविद्यालयों के छात्र छात्राएं भी मौजूद थे। प्राइम हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर, एडवांस यूरोलॉजी, लेप्रोस्कोपी एवं गायनिक सेंटर, बस स्टैंड, दिल्ली मोड़, NH57, मखाना अनुसंधान केंद्र के सामने, दरभंगा। हमारे यहाँ किडनी की बीमारी, प्रोस्टेट, पथरी एवं यूरोलॉजी की अन्य बीमारियां तथा यूरोलॉजी का कैंसर का आधुनिक जांच, इलाज एवं सर्जरी की पूरी व्यवस्था है। साथ ही यहाँ पर लेप्रोस्कोपी एवं लेजर के द्वारा सर्जरी की जाती है। यहाँ है 24 घंटे गायनोलॉजिक्स की उपलब्ध, जहाँ जच्चा और बच्चा का सारा इलाज जैसे की नॉर्मल डिलीवरी, सीजरियन, बच्चेदानी का ऑपरेशन, नवजात बच्चे के लिए NICU, ICU की सुविधा उपलब्ध। डॉक्टर से संपर्क करें हमारे इस नंबर पर। हमारा नंबर है 9693233093 और दूसरा नंबर है 7700823893। मिथिला विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग में नेट JRF उत्तीर्ण छात्र छात्राओं को प्रोत्साहित करने हेतु उत्साहवर्धन समारोह का किया गया आयोजन। शुक्रवार को हिंदी विभाग में 4 शोधार्थियों ने नेट दिसंबर 2021 की परीक्षा में सफलता प्राप्त की है। सियारा मुखिया और सरिता कुमारी ने जहां JRF की योग्यता प्राप्त की है, तो वहीं खुशबू कुमारी और दुर्गानंद ठाकुर ने सहायक प्राध्यापक होने की पात्रता हासिल की है। इस उपलक्ष्य में आयोजित उत्साहवर्धन समारोह में अपने अध्यक्षीय उद्बोधन में प्रोफेसर राजेंद्र शाह ने कहा कि संघर्ष से ही सफलता मिलती है। यदि सच्ची निष्ठा, लगन, तत्परता और समर्पण हो तो कठिन से कठिन लक्ष्य भी आसान हो जाता है। निरंतर अभ्यास से ही प्रतिभा अर्जित की जा सकती है। इस अवसर पर विभाग के कई छात्र छात्राएं एवं शिक्षक शिक्षिकाएं मौजूद थे। दरभंगा के मिथिला विश्वविद्यालय में पहुंची 16 सदस्यीय सर्वेक्षण दल। शुक्रवार को मिथिला विश्वविद्यालय के प्राचीन भारतीय इतिहास, पुरातत्व एवं संस्कृति विभाग दरभंगा की एक 16 सदस्यीय सर्वेक्षण दल विभागाध्यक्ष डॉक्टर उदय नारायण तिवारी के नेतृत्व में दरभंगा जिला के हायाघाट थाना और बहेड़ी प्रखंड के अंतर्गत कोठरा गांव में स्थित कोठरा डी का सर्वेक्षण किया। वहीं स्थानीय लोग बताते हैं कि यह पुरास्थल कुमर अंगार, लोरिक आदि से संबंधित है। सर्वेक्षण के दौरान पुरास्थल से मरीन मूर्ति, धूसर मार्दी भिंड, काला चमकीला मार्दी भांड, काला लाल मार्दी भांड, कतिपय रिंगल वेल ईंट का संरचना, लोढ़ी, सिलबटे, ढक्कन, जांता, मोहर आदि पुरावशेष प्राप्त हुए हैं। बताते चले कि 23 फरवरी को सर्वेक्षण हेतु प्राचीन भारतीय इतिहास विभाग के शोधार्थी अभय चंद्र यादव ने पुरास्थल से मिट्टी कटाई की सूचना विभाग को दी, जिसको संज्ञान में लेते हुए पूर्व विभागाध्यक्ष डॉक्टर अयोध्यानाथ झा ने दरभंगा जिलाधिकारी और शिव कुमार मिश्र के संग्रहालय अध्यक्ष चंद्रधारी संग्रहालय ने बिहार के पुरातत्व निदेशक दीपक आनंद से पुरास्थल को बचाने की अपील की थी।